अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल एनजीओ की एक गैदरिंग रखी गई थी, जिसके अंदर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ में आने वाले समय में सभी एनजीओस मिलकर किस तरीके से काम करेंगे, किस मुद्दे पे काम करेंगे, उसकी यहाँ पे चर्चा हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह डिसीज़न लिया गया है। और जिसकी यहाँ पे सदारत में इंशाल्लाह वसीम भाई की सदारत के अंदर और सरफराज भाई के को सेक्रेटरी करके यहाँ पे बनाया गया है। इंशाल्लाह इनकी सदारत में ऑल सभी एनजीओ इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज इंडियन ढाबे के ऊपर नांदेड़ में काम करने वाली सभी समाजी तंजीमों को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसका अनुमान था कि सोशल गैदरिंग जो थी यहाँ पर, कि जिसके अंदर नांदेड़ के अंदर काम करने वाली जितनी भी समाजी तंजीम है जो ग्राउंड लेवल पर सोशल वर्क करती है, तो सब अपने अपने लेवल पर कोई कपड़ा बांटता है, कोई खाना बांटता है और कोई अपने अपने लेवल पर कुछ काम करता है, कोई हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। तो हर तंजीम अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ काम कर रही है, मगर कुछ ऐसे समाजी और मिली इश्यूज़ है जो कौम के अंदर सभी को मिलकर करने की ज़रूरत है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए समाजी खिदमत को फ़रोग़ देने के लिए और लोगों के अंदर समाजी अवेयरनेस पैदा करने के लिए और सोशल वर्क और ह्यूमैनिटी को ज़िंदा करने के लिए नांदेड़ के अंदर जितनी भी समाजी तंजीमें काम कर रही है, जिसमें हैप्पी क्लब, NYMC, अक्सा ग्रुप, अल खैर फाउंडेशन और अमन फाउंडेशन, ये सारी तंजीम के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और इनके साथ अच्छी देर तक गुफ्तगू हुई और हालात हाज़रा पर भी बहुत सारी रोशनी डाली गई, जिसके बाद ये तय किया गया कि यहाँ पर जो है एक सभी एनजीओस का एक ग्रुप बनाया जाए, जिसके ज़रिए से कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो इनफरादी तौर पर कोई एनजीओ नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे एनजीओ की मदद लेकर या फिर सब एक साथ मिलकर वो एनजीओस को काम करने की फ़रोग़ मिले। और इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि अगर हैप्पी क्लब हॉस्पिटल लाइन में कुछ काम कर रहा है और अगर किसी दूसरे एनजीओ को हॉस्पिटल लाइन से कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में भी आ जाए। और इसी के साथ साथ कोई बड़े प्रोग्राम जो नांदेड़ में लेने हों, तो कोई एक एनजीओ उसको अगर नहीं ले सकता है, तो ये सारे एनजीओज़ मिलकर उस प्रोग्राम को और उस कैंप्स को या फिर उस दीनी काम को या फिर रिफाई काम को इंशाल्लाह काम करने के अंदर इसमें मदद करेंगे और सब एक साथ प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि नांदेड़ के अंदर सभी समाजी तंजीमें जो है एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है और ख़िदमत की लाइन से काम करने के लिए तैयार है। और इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल काम किए जाएंगे, जिससे सभी के जो है कौम के रिफाई काम होंगे। और इसके अंदर ख़ास बात ये रहेगी कि न सिर्फ़ मुस्लिम तंजीमें बल्कि जितनी भी अदर मज़ाहिब की जो तंजीमें हैं, चाहे सिख बरादरान की हो या फिर चाहे दूसरे बरादरान की हो, तो सभी कम्युनिटी की जो तंजीमें हैं उसको इसमें साथ में ज्वाइन करके इस काम को बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह सोशल लाइन से काम किया जाएगा। जज़ाकल्लाह। आज नांदेड़ के सभी तंजीमें, हैप्पी क्लब, अल खैर, अल अक्सा, NYMC और अमन फाउंडेशन, इन 5 NGOs ने यहाँ पे इंडियन ढाबे पे गैदरिंग रखे थे। खाने का नज़्म हुआ, खाने के साथ साथ यहाँ पे आगे के किस उन्वान से काम होगा उसकी चर्चा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे तंजीमों की तरफ से इनके ऊपर भी एक कमेटी को गठन किए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दाई वसीम साहब को प्रेसिडेंट और सरफराज सर ETN उर्दू के संपादक, उनको जनरल सेक्रेटरी के तौर पे चुना गया। और जैसा हमारे हैप्पी क्लब के प्रेसिडेंट शुएब भाई ने बताया कि हर NGOs अलग अलग लाइन से काम कर रही है। कुछ ऐसी NGOs है जो दूसरे काम के लिए थोड़ा उनको हार्ड जा रहा था, तो उसकी वजह से हर पूरे NGOs एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी हर महीने 2 महीने में पूरे NGOs की तरफ से एक्टिविटीज़ होती रहेगी।
और इंशाल्लाह आगे भी जैसे जैसे हमारे पास जैसा काम होते रहेगा, आपको आगे का अपडेट मिलता रहेगा। और कौन से उन्वान पे काम हो रहा, किस लाइन से काम हो रहा, वो भी आपको इंशाल्लाह अपडेट ETN उर्दू के चैनल से माध्यम से आपको मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंडियन ढाबे पे सभी NGOs का गेट टुगेदर रखा गया था। ये गेट टुगेदर रखने का एक उन्वान था। नांदेड़ में तकरीबन NGOs सब अपनी अपनी तौर पर सोशल एक्टिविटी या ख़िदमत को अपनी अपनी तौर पे अंजाम दे रहे थे। और ये गेट टुगेदर रखने का सबसे मेन मकसद ये था कि जो भी NGOs के सदर है, प्रेसिडेंट है, वो एक दूसरे से तालमेल कर रहे या एक दूसरे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करे, या एक दूसरे को जो भी हेल्प लगती होगी तो एक दूसरे की हेल्प करे। और सबसे मेन मकसद ये है कि सभी NGO को एक जगह लाया जाएगा और लाया गया है। और इंशाल्लाह अभी एक सभी NGO को मिलकर एक NGO नया इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होगा, जिसमें हैप्पी क्लब, NYMC, अल खैर, अक्सा ग्रुप, अमन फाउंडेशन और नांदेड़ के तकरीबन जितने भी NGOs है, जैसा कि सिख ब्रदरी का हो गया या फिर जैन ब्रदरी का हो या अदर जो भी कास्ट के जो NGOs है, उनसे अपील है कि हमसे जुड़े, क्योंकि ये NGOs एक जगह लाने का मकसद यही है कि लोगों की अच्छे से एक सेवा कर सके। सेवा तो ऑलरेडी अपन दे रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन के रिलेटेड हो गए या बहुत सारे जो भी सामाजिक जो मुद्दे हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं हो रहा है। उस वजह से ये एक NGO बनाने का उन्वान रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दाई वसीम साहब को सदारत दी गई, प्रेसिडेंट से नवाजा गया और सरफराज सर को सेक्रेटरी की पोस्ट से नवाजा गया। और मेरी सभी नांदेड़ के NGOs से एक अदबन गुजारिश है कि हमारे एक NGOs से जुड़े और ख़िदमत करे, लोगों की सेवा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको ये खुशखबरी देते हुए हमको बहुत खुशी होती है कि जिस तरह से आज हमारे वसीम भाई और बाकी जितने भी हमारे यहाँ NGOs आज यहाँ मौजूद हैं, इन सबकी फ़िक्रों की वजह से हम आज एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आने की सबने कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक गेट टुगेदर हमने यहाँ पे रखा था। इस गेट टुगेदर में अल-अक्सा ग्रुप, उसके बाद अक्सा ग्रुप, अल खैर ग्रुप, NYMC ग्रुप, हैप्पी क्लब, अमन फाउंडेशन, इसी तरह के सभी जो तो फाउंडेशन को यहाँ पर तलब किया गया और उनके जो करंट जो उनके काम है उस पर भी तवज्जो डाली गई। और सभी हजरात के मौजूदगी में एक कमेटी को यहाँ मुंतखब किया गया कि ये जो कमेटी है असल में इसमें बनाने का जो मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारे वर्क है, ये नौजवान जो भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नांदेड़ में ऐसे कुछ बड़े काम जो हमको करना है उसके लिए सभी NGOs को एक साथ आना बहुत ज़रूरी था। और इस वजह से एक यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी के तौर पे ये सारे NGO एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और इसमें हमारे वसीम भाई जो है, वसीम भाई को इस कमेटी का प्रेसिडेंट यानी सदर मुंतखब किया गया है। और सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे भी इस कमेटी के लिए सेक्रेटरी से मुंतखब किया है। तो हमारे आगे जो काम रहेंगे, काम ऐसे करना है कि जो सारे NGOs मिलकर किसी बड़े टॉपिक पर मिलकर कोई काम करेंगे तो कौम की भी फलाह होगी और ख़िदमत भी होगी। इस खिदमत के जज्बे से सभी NGO आज यहाँ मौजूद थे और मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको इस खिताब से नवाजा और यहाँ पर एक साथ आए। अब हमारे इस प्रोग्राम के जो लास्ट जो सदर जिनको मुंतखब किया गया है, हमारे दाई मोहम्मद वसीम साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आखिरी बात अपनी करें और अवाम को अपनी जो भी आज की कारकर्दगी थी उससे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने सभी NGOs के प्रेसिडेंट से सुना, अमन साहब, अमन अब्दुल रहमान साहब, अमन फाउंडेशन, अक्सा ग्रुप, हैप्पी क्लब, NYMC ग्रुप, अल खैर फाउंडेशन, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो अभी यहाँ पर जो है एक यूनिटी का और एक साथ काम करने का जो इरादा किया है, हुआ ये कि पिछले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने यूनिटी के साथ तो काम किया है, लेकिन कुछ उमूर पर, कुछ चीज़ों पर एक साथ अगर काम करेंगे, एक साथ फोकस करेंगे तो इनकलाब ज़्यादा आ सकता है। तो
तो इसी ज़िम्मन में अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की कोशिश थी कि एक साथ एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें एक दिन मशवरा हो महीने में, और एक उमूर पर एक खिदमत खल्क़ के जज्बे से एक साथ काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है ये डिसाइड हुआ और सब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। और ये हमारे लिए नांदेड़ के लिए और नांदेड़ के अतराफ़ के लोगों के लिए बहुत ही खुश आइंदा बात है और खुशमंद बात है कि जब एक साथ कोई टीम वर्क करती है तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन मिलता है। तो मैं इन सब NGOs को जज़ाए खैर देता हूँ और इंशाल्लाह हमारा आगे का ये प्लान है कि जितने नॉन मुस्लिम्स हमारे NGOs हैं वो भी इंशाल्लाह इस टीम में आएंगे और मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स और बहुत सारे जो है अदर कास्ट के भी जो NGOs है वो हम सब एक साथ काम करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी हम सबको बेहतरीन मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी सभी से गुजारिश है कि जितने भी जो NGOs यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे मुख्तसर कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे इस कमेटी का हिस्सा बने और कोई ऐसे मुद्दे पर सब मिलकर आएँ और काम करें। इसी के साथ मैं कुछ जो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है जो बहुत खिदमत कर रहे हैं, बहुत सा सोशल वर्क कर रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमसे संपर्क करें और अपने NGO को इस कमेटी में शमूलियत करें ताकि हम सब मिलकर ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।